इंडिया एक बहुत ही हिस्ट्री रिच कंट्री है। सिर्फ हिस्ट्री रिच ही नहीं, इंडिया इकोनॉमिकली बहुत रिच था। इंडिया एक ऐसे सोने की चिड़िया था जिसके ऊपर पूरा दुनिया का नज़र था। एंड जब ऐसी सोने की चिड़िया किसी को मिल जाए तब वो इस चिड़िया की दबा के निचोड़ के फायदे लुटते हैं। ऐसे ही ब्रिटिशर्स के हाथ लग गया बंगाल। बंगाल एक बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली रिच स्टेट था इंडिया का। अब बंगाल में इतना पैसा देख के ब्रिटिशर्स पूरा बौखला गया, पूरा पागल हो गया। तो अब वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ग्रैब करने लगा। हाय फ्रेंड्स, आई एम भास्कर बर। बंगाल में है गैंगेटिक प्लान, जहाँ एक बहुत ही रिच मिनरल्स वाला फर्टाइल सॉइल है। यहाँ का मिट्टी पे इतना ज़्यादा चावल होता था तो कहा जाता था कि इंडिया के मिट्टी पे सोना उगता है, बंगाल पे मिट्टी पे सोना उगता है। बंगाल मुगल एम्पायर के सबसे रिचेस्ट प्रोविंस में से एक थे। बट 1757 में बैटल ऑफ प्लासी एंड 1765 में बक्सर के जंग के बाद इंडिया बिल्कुल भी रिचेस्ट स्टेट नहीं रहा। अब बंगाल कैसे रिचेस्ट प्रोविंस में से एक भुखमरी का कैपिटल बन गया? कौन है इसके पीछे? क्यों हुआ ऐसा? कौन है असली जिम्मेदार? आइए मैं इसी स्टोरी आपको बताता हूँ। 1765 के बक्सर के जंग के बाद जब ब्रिटिशर्स के हाथ में बंगाल का दीवानी लग गया तब बंगाल का किस्मत पूरा पलट गया। ब्रिटिशर्स का सिर्फ एक ही मतलब था, इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा लूटना, बंगाल को ज़्यादा से ज़्यादा लूटना। इससे चाहे बंगाल के आम आदमी भूखा मर जाए, लेकिन दे डोंट केयर, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। इसी सब से वो सिर्फ लूटते रह गए बंगाल को। इंडिया 1765 के बाद ब्रिटिशर्स का क्रूएल्टी बंगाल के ऊपर चल ही रहा था। फिर आया 1769 से 1770 तक बिना बारिश का मौसम। इस 2 साल में बंगाल में बिल्कुल ही बारिश नहीं हुआ, पूरा ज़मीन सूखा पड़ गया, कोई भी फसल उगी नहीं रहा था। इस टाइम खेती बाड़ी फार्मिंग बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। क्रॉप्स के प्रोडक्शन बिल्कुल 50% से भी ज़्यादा नीचे गिर गया। लेकिन इन सब से ब्रिटिशर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लोग बंगाल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बढ़ाते गए। वो लोग टैक्स को बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया। बंगाल में चावल और अनाज का शॉर्टेज था, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स ने बंगाल से चावल और अनाज मद्रास एंड यूरोप तक एक्सपोर्ट किया। लेकिन बंगाल में लाखों लोगों का पेट खाली रहा। इसी क्रूएल्टी एंड जुल्म की वजह से बंगाल में 1769 से 1770 तक आया द ग्रेट बंगाल फामाइन ऑफ 1770, जिसको हम बंगाली में 76 मन्वंतर कहते हैं। 76 मीन्स 76। इसको 76 कहा जाता है इसीलिए क्योंकि वो बंगाली के कैलेंडर के हिसाब से 1176 साल में हुआ था। एंड मन्वंतर मतलब भुखमरी, दुर्भिक्ष। इस टाइम बंगाल पूरा मौत के समंदर में डूब गया। और ठीक इसी टाइम 1770 में आया स्मॉल पॉक्स। ऐसा लग रहा था कि बुरी किस्मत बंगाल को हर तरफ से पूरा चक्कर के ठेल लिया था। यही सब कॉज की वजह से बंगाल में इस टाइम लगभग 1 करोड़ लोग मारा गया, जो कि बंगाल के उस टाइम आबादी के 33% था। उस टाइम बंगाल के घर में, खेत में, रोड में हर तरफ सिर्फ लाश ही लाश पड़ा रहता था। तो अब क्वेश्चन आता है कि इस भुखमरी का रियल कॉज सिर्फ नेशनरी थी क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस भुखमरी का वन एंड ओनली कॉज था ब्रिटिशर्स, द ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्हीं के वजह से ऐसा हुआ। 1765 के बक्सर के जंग के बाद उस जंग के सारे कॉस्ट रिकवर करने के लिए बंगाल के लोगों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स चपाने लगा। टैक्स ना देने पर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया। इसी वजह से बंगाल के फार्मर के पास भी क्रॉप्स होते, वो खरीदने के पैसे नहीं थे फार्मिंग के लिए। तो इसी टाइम बंगाल का जो फार्मिंग या फिर खेती बाड़ी था वो 50% से भी ज़्यादा गिर गया था। 1770 आते आते बंगाल के लोग सिर्फ कच्चे सीड्स, कच्चे पेड़ या डेड एनिमल्स खाने लगे।
लेकिन इतने सब की वजह से भी ब्रिटिशर्स ने कोई भी मदद नहीं किया। बट वो टैक्स और भी ज़्यादा बढ़ाते गए। जो बचा खुचा सब्जी था, जो क्रॉप्स था, चावल था, वो खुद के लिए स्टोर किए एंड जो बाकी था वो यूरोप एंड मद्रास में एक्सपोर्ट कर दिए, बाहर की दुनिया में एक्सपोर्ट कर दिए। बंगाल के लोगों के लिए कुछ नहीं था। इस भूखमरी का, द ग्रेट बंगाल फामाइन ऑफ 1770 का कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ पता है? लाखों करोड़ों लोग मारे गए, लाखों करोड़ों फैमिलीज गुजर गए, सारे एनिमल्स मारे गए। कोई खेती बाड़ी हो ही नहीं रहा था, क्योंकि खेती बाड़ी फार्मिंग करने के लिए जो किसान चाहिए था वो बचे ही नहीं थे, सारे के सारे मर गए। बंगाल के लोगों को ब्रिटिशर्स के सेवा करने पड़ा, नौकर बन के ब्रिटिशर्स के फोर्सफुली। बंगाल जो सोने की चिड़िया कहलाती थी, उसका फूड प्रोडक्शन बिल्कुल कोलैप्स हो गया। लेकिन इतने कुछ होने के बावजूद अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने कोई भी टैक्स माफ़ किया ही नहीं था और टैक्स बढ़ाने भी लगा। इस भुखमरी की वजह से बंगाल जो इकोनॉमिकली कल्चरली रिच था वो पूरा सटर्ट हो गया। एक टाइम पे रिच प्रोविंस रहने वाला बंगाल आज भुखमरी का कैपिटल बन गया। जो बंगाल पहले सुनार बांग्ला कहा जाता था, मतलब गोल्डन बंगाल, वो आप सिर्फ भिखारी बांग्ला कहने लगा। द ग्रेट बंगाल फामाइन ऑफ 1770 सिर्फ एक डिजास्टर नहीं था, ये बंगाल के लिए एक ऐसा मोड था जहाँ पे बंगाल का इकोनॉमिकल, कल्चरल, सोशियोलॉजिकल जो इम्पैक्ट था, जो कल्चर्स था, वो पूरा सेटर्ड हो गया, पूरा डेड हो गया। बंगाल हमेशा के लिए एक अलग से मोड़ ले लिया। इसके बाद से बंगाल कभी पहला जैसा हुआ ही नहीं। हिस्ट्री हमेशा ये याद दिलाती है कि इंसानों का खतरा सिर्फ नेचर से नहीं, इंसान के ग्रीड से, इंसान के जुल्म से भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्त फैमिली वालों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना जो हिस्ट्री में दिलचस्प रखते हैं, जो ऐसी स्टोरीज को सुनने चाहते हैं। और ऐसे ही स्टोरी रिलेटेड कंटेंट के लिए, ये स्टोरी रिलेटेड हिस्ट्री के इंसिडेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्टे सेफ। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।